हरभजन, स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज थोड़ा सा रिलैक्स माहौल है, आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है कि कहीं ना कहीं दो बड़े बड़े मैचेस जीतने के बाद आप भी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं यहाँ सूट वगैरह में बैठता था। हाँ। आज देखो कितना कैजुअल ड्रेस में बैठा हाँ, हूँ। रिलैक्स है। और आज रिलैक्स माहौल है, क्योंकि हमने जो टेंशन वाले माहौल थे उसमें से निकल लिए। अब रिलैक्स रह के क्रिकेट की बातें करेंगे। बिल्कुल क्रिकेट की बातें करेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं, जो मेरे पीछे दिख रहा है कि कप हमारा है। हाँ समीप, ये कप मेरा है। हाँ, वो कप हमारा है। वो कप हमारे पूरे इंडिया का है, पर ये कप मेरा है। ये कप आजकल आज तक का कप हरभजन सिंह का है। चलिए एक थोड़ा एक्शन देख लिया जाए, किस तरीके से दो मैचेस हमने जीते और उसके बाद टीम का माहौल कैसे बदला और कप्तान धोनी क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पहले पाकिस्तान को किया पस, फिर दक्षिण अफ्रीका को किया ध्वस्त। अब पूरी तरह अलमस्त है कप्तान धोनी का कुनबा। इन दोनों जीत में टीम इंडिया का प्रदर्शन एकदम प्रोफेशनल रहा, कहीं कोई कमजोरी नहीं। बल्लेबाजी में दबंग रहे तो गेंदबाजी में भी मस्त मलंग रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि टीम के कैप्टन कूल ने परफेक्ट रणनीति बनाई। ये रणनीति एकदम सुलझी हुई है, इसमें सिर्फ बुनियादी बातों पर जोर है। आप क्रिकेट खेलते हो जनरली, और वर्ल्ड कप हो या ट्राई सीरीज हो या कोई ऑल बायलैटरल टूर्नामेंट हो, आप सेम ही चीज़ करते हो। इन द वे वर्ल्ड कप में आप कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं करते हो। आप चाहते हो कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं टीम में वो अपने परफॉर्मेंस को ऊपर लाएं, बट जो बेसिक्स होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जितना ईजीली हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिविजुअल को दे दें, उसी के ऊपर हम फोकस करें। दरअसल वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में बड़ी से बड़ी टीमें यही गलती करती हैं। कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ खास करने के चक्कर में बेसिक्स भूल जाती हैं। अनुभवी कप्तान ने पहले ही खिलाड़ियों को उनकी भूमिका बता दी थी, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जिस तरीके से हम लास्ट 2 साल में क्रिकेट खेले हैं, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का रोल्स रहा है, वो सेम वर्ल्ड कप में भी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा सिर्फ वर्ल्ड कप है बोल के बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर डेल स्टेन बॉलिंग डाल रहे हैं तो अगर वो वर्ल्ड कप हो चाहे एक बायलैटरल सीरीज हो, ही विल स्टिल बोल द सेम। सो आई फील इन द सेम वे हमें भी अपना अप्रोच रखना चाहिए। दो सबसे बड़ी चुनौती पार करने के बाद यूं तो अब कोई बड़ी चुनौती नहीं है, मगर एक चुनौती है कि कहीं इंटेंसिटी डाउन ना हो जाए, यानी कहीं विरोधियों को हल्के में ना ले टीम इंडिया। कप्तान को इस बात का एहसास है। हमारा अप्रोच वही रहा है अभी तक, और आने वाले मैचों में भी हम कोशिश करेंगे कि अप्रोच सेम रहे, हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, फिट रहें, हंसमुख रहें और अच्छे से हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करें। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्लान होता है, जिस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं, कितना प्रेशर बना पाते हैं बैटिंग और बॉलिंग में, उसी के कारण हम मैच जीते। ट्राई सीरीज में हद से ज्यादा खराब प्रदर्शन करने के बावजूद सब कुछ ठीक हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। धोनी इसका श्रेय फैंस को भी देते हैं। Attendance was close to 86 or 87,000. Let's give the benefit of doubt, 20,000 to the South African fans, but to get like over 50,000 people, in Australia, I think it just adds on to, that atmosphere that gets created. It starts from the warm up, and after the national anthem, it just multiplies. So, it's always good to play in front of good support. कप्तान के काम को अगर किसी ने आसान किया है तो वो हैं गेंदबाज। कहां तो वो ट्राई सीरीज में पिट रहे थे और कहां वो ऐसे तूफानी दिख रहे हैं कि विरोधी उड़ रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, दिल खुश हो जाता है गेंदबाजों का स्ट्राइक रेट देखकर। जिसे जो रोल मिला है वो पूरी तरह निभा रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वाले मैच को ही ले लीजिए। हल्ला स्टेन और मॉर्कल का था, मगर भारत के गेंदबाज उनसे कई गुना बेहतर दिखे। The recent times, definitely it was a fantastic performance. Maybe the wicket also helped us a bit, but still, hitting the right areas, the length according to the wicket, how the wicket is behaving is crucial. And I felt that was the main aspect, where we were really good. They quickly assessed what was the right length to bowl. और अब बल्लेबाजी में वो बात दिख रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी में दिखी थी। रोहित शर्मा को छोड़ दें तो हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। शिखर फिर शिखर की ओर बढ़ चले हैं। विराट का विराट रूप दिख रहा है। मिडिल ऑर्डर
कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जो रोल रैना ने निभाया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वही काम रहाणे ने कर दिखाया। कप्तान गदगद हैं। Also, what was important was Ajinkya's batting, because in the last game we promoted Raina ahead of him. But we had a chat with him. We said, back your strength, use your timing, because that's really your strength. If you look to give too much power, you lose shape and you're not able to score freely. But, you just need to use your timing. And in this game, especially, I thought he batted really well. सब कुछ इतना दुरुस्त तंदुरुस्त है तो फिर ये कब हमारा रहेगा ही। विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न, आज तक। जी हाँ, ये कप हमारा रहेगा, ये वाला। और आजकल जैसा कि अभी हरभजन ने कहा, उनका कप फिलहाल एक दूसरा कप है, आज तक का कप है उनका। और आप तक मैच में क्या होना है, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, ये आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पॉइंट्स टैली की अगर बात करें, पॉइंट्स टैली को अगर थोड़ा सा जूम इन किया जाए तो पॉइंट्स टैली हरभजन हमारी जो स्थिति है इसमें, ये तो तय लग रहा है कि हम टॉप में ही रहेंगे। अब यहाँ से हम नीचे नहीं उतरने वाले, बिल्कुल है ना, ऐसा कोई चांसेस तो नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से हम खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आयरलैंड, जिम्बाब्वे, यूएई या वेस्ट इंडीज़ हमें कोई ज़्यादा तंग कर सकती हैं। एक ही टीम है जो वेस्ट इंडीज़ में भी शायद हमें तंग कर सकती हो, क्योंकि वो ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, वो नहीं तो वो जैसे कुंभकर्ण है, सोते रहते हैं, जिस दिन जागते हैं वो सबको फिर वो उड़ा देते हैं। हाँ। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ थोड़ा हमें ज़्यादा चौकस रहना पड़ेगा, पर बाकी टीमों में मुझे नहीं लगता उतना दमखम है कि भारत को हरा पाएगी। भारत की बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉइंट्स टैली में कहीं ना कहीं ये जो देखने को मिला, दक्षिण अफ्रीका पहले 4 में नहीं है अभी 2 मैचेस के बाद। ये एक चौंकाने वाली बात है। ये है चौंकाने वाली बात, पर भूलिए मत कि अभी उनके पास काफ़ी मैचेस पड़े हैं और दक्षिण अफ्रीका जैसे, लेकिन 2 मैचेस के बाद दक्षिण अफ्रीका इतना नीचे। हाँ, मैं ये टेबल को ज़्यादा ऐसे अब तवज्जो नहीं देते, अभी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी मैचेस पड़े हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम है, वो ज़्यादा देर 5वें नंबर पे रहेगी नहीं। वो फिर नंबर 2 पे आ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये देखना कि हम नंबर 1 पे रहें। बिल्कुल। ये फिर से जूम इन किया जाए 28 फरवरी को, जैसा कि हरभजन कह ही रहे हैं कि यूएई के खिलाफ मुकाबला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मुकाबला 6 फरवरी को पर्थ में ही, ये दोनों मुकाबले पर्थ के लिहाज से रणनीति को तय करना, कैसे आप खेलना चाहते हैं, इस बारे में हम बात भी करेंगे। भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ 6 मार्च को, ये दोनों मैच पर्थ में खेले जाएंगे। और इसके बाद भारत बनाम आयरलैंड, ये न्यूजीलैंड चली जाएगी टीम और वक्त भी बदल जाएगा, जल्दी ये मैचेस शुरू होंगे। भारत बनाम आयरलैंड, लेकिन हरभजन एक अच्छी टीम है, सारे काउंटी खेलने वाले प्लेयर्स हैं। आयरलैंड डेफिनेटली एक अच्छी टीम है। इसके तकरीबन जो काफ़ी जो प्लेयर हैं वो काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं। हाँ। और मैं बहुत से लोगों के साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ। पिछले साल भी उन्होंने आके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था वर्ल्ड कप में। हालांकि जो विकेट्स थे वो बिल्कुल ही अलग थे इंडिया के, और आप कहें तो इंग्लैंड के या आयरलैंड में जो उनको एक्सपीरियंस करते हैं वो विकेट्स। पर इंडिया में आके भी इतना अच्छा क्रिकेट खेलना वाकई तारीफ के काबिल था। और यहाँ पे भी उन्होंने पहला मैच जिस तरीके से जीता है, तो मतलब ऐसा लगता है कि उनको हम कम नहीं आंक सकते। और वो खेलने वाले खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर। चलिए, ये तो बात थी मैचेस की, पॉइंट्स टेबल की। लेकिन जो कल शाम हुआ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 130 रनों की इतनी बड़ी जीत आई, और ये लम्हे के बाद अब टीम इंडिया को आगे देखने का वक्त है हरभजन। यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से आगे देखना होगा। पर्थ में हम मैच खेलने, अच्छी बात यह है कि पर्थ में हम बड़ा मैच जो है हमारा वेस्ट इंडीज़ वाला बड़ा मैच है। उससे पहले ये जो यूएई वाला हमारा मैच है वहाँ पे जो होने वाला है, उससे हमें पर्थ की जो कंडीशंस हैं वो पता चल जाएंगे। विकेट्स कैसे बिहेव करते हैं, जो गर्मी कितनी है, और क्या वहाँ पे बड़ा स्कोर कर सकते हैं, या कितना स्कोर जो है वो सेफ स्कोर है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें आइडिया मिल जाएगा कि वेस्ट इंडीज़ के सामने हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और क्या हमारी प्रिपरेशंस होनी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत यहाँ पे टीम में कुछ बदलाव भी आप देखते हैं? छोटा सा जवाब मैं चाहूँगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं या किसी को आराम दिया जाए उस तरीके से? मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी किसी को आराम देना चाहिए, क्योंकि टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है, और जब अच्छा चल रहा हो तो फिर मेरे ख्याल से सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए, और ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही मैच हुए हैं, गैप्स काफ़ी लंबे हैं, 6-6 दिन का जो है ब्रेक है। तो देयर इज़ नो नीड कि अननेसेसरी आप किसी न किसी को रेस्ट दे दो और फिर बाद में किसी को वो 12 दिन का लंबा रेस्ट हो जाता है। जो मेन प्लेयर है वहाँ रस्टी होने के भी चांसेस आ जाते हैं। बिल्कुल। अब तो वाकई में लगने लगा है कि कप हमारा है और हमारा ही रहेगा। और कल के मैच की जीत के बाद कुछ ये उम्मीदें जो हैं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो चलिए, हरभजन से बात कर रहे हैं, लेकिन दादा ने कल इस मैच के बाद मेलबर्न में आज तक के संवाददाता विक्रांत गुप्ता से बातचीत की इस मैच के बारे में, और यहाँ से टीम इंडिया को किस तरीके की रणनीति इस टूर्नामेंट में अब बनानी है। देखिए खास बातचीत।
दादा सबसे पहले तो ये पूरा देश जानना चाहता है कि ये सपना आया था आपको या सिर्फ क्रिकेट के एक समीकरण थे कि इंडिया जीत रहा है? 3 दिन से आप एक ही बात बोली जा रहे हैं। मैं आपको बार बार पूछता हूँ कि आप सोच समझ के बोल रहे हैं, आपने कहा सोच समझ के बोल रहे हैं, वो हो गया। बिल्कुल, गट फीलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्रिकेट में, और इतने साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, खेले हैं 400 450 मैच, और पास से भी वॉच कर रहा हूँ, भारतीय टीम का टेम्पो भी फॉलो करता हूँ, तो उसी से लगा था कि भारतीय टीम ऐसे एक माइंडसेट पे है पाकिस्तान मैच के बाद, और फॉर्म भी ऐसे लगनी चाहिए, फॉर्म नहीं जैसे खेलना भी, खेलने से भी पता चलता है कि वो कैसे होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि टॉस बहुत क्रूशियल है, अगर भारत टॉस जीता है तो ये मैच जीतता है, तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ। और आगे भी भारत अगर ऐसा खेलता रहा तो बहुत सारे टीम को मुसीबत आएगी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट तो अभी इनका रिहर्सल चल रहा है, असली शुरू आपको अंदाजा हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं, असली शुरू होगा क्वार्टर फाइनल से, जहां पे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकता है। मैं आशा यही नहीं करूंगा कि बांग्लादेश और आयरलैंड पहुंचे, क्योंकि जितना भी खराब खेले इंग्लैंड और पाकिस्तान, इन दोनों टीमों से अच्छा है। ये दोनों टीम अगर बाकी जो 6 बड़े टीम है उनके साथ पहुंचते तो ये जो क्वार्टर फाइनल स्टेज से आखिरी 14 दिन वर्ल्ड कप का बहुत अच्छा होगा। तो इन 2 मैचों से 2 चीजें हुई है, एक ये है कि इंडिया की टीम जो है वो कॉम्बिनेशन क्लिक किया है, बैलेंस क्लिक किया है। दूसरा ये हुआ है कि जो क्वार्टर फाइनल का डर था कि आप इन कंडीशंस में पहला नॉकआउट मैच हार गए तो बाहर हो जाएंगे, वो शायद अब इंडिया डिक्टेट कर सकता है, क्योंकि अगर आप 1-2 फिनिश करते हैं, जो कि अब इंडिया करेगा ही करेगा, तो आप 3-4 अब हो सकता है 1 फिनिश करें और 4th टीम नीचे वाली ग्रुप की खेलनी पड़े। आप कम से कम न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड करेंगे। कहीं ना कहीं तो खेलना पड़ेगा, क्वार्टर फाइनल में सही शायद नहीं तो सेमीफाइनल में जरूर किसी ना किसी को तो खेलना पड़ेगा। तो भारत का सेमीफाइनल आइदर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में से एक टीम के साथ होगा, न्यूजीलैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। तो उसी चीज़ को देखते हुए एक चीज़ भारत के ऊपर ये भी है विक्रांत, जो सबको सोचना पड़ेगा कि भारत के ऊपर भी दबाव नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमने बांग्लादेश फिलहाल नहीं टूर्नामेंट के शुरू से अगर हमने आयरलैंड और यूएई और इन छोटे टीमों को हरा दिया, और जो भी छोटा टीम है आपने उनको हरा दिया, तो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। तो वो एक सोच दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो 8 टीमें हैं क्वालिफाई करेंगे, वो किसी को भी अपने दिन में हरा सकता है। किसने सोचा था आज की साउथ अफ्रीका को भारत ऐसे ह्यूमिलिएट करेगा? तो भारत के साथ भी ये हो सकता है क्वार्टर फाइनल में अगर कहीं इंग्लैंड फंस गया तो इंग्लैंड के अच्छे दिन गिर गए, कहीं मॉर्गन या बोपारा या यन बेल के चल गए, तो फिर भारत के ऊपर भी दबाव हो सकता है। जिस तरह इंडिया खेल रहा है, मुझे लगता है यही है कि दादा शायद अब कोई भी आ जाए, गोलियां तो यहीं से चलेंगी। लेकिन आपके लिए आखिरी सवाल ये, बल्लेबाजी शिखर धवन अजिंक्य रहाणे ज्यादा बड़े हीरो, या फिर आप कहेंगे कि नहीं जो अंडररेटेड भारत का एस्पेक्ट है बॉलिंग और फील्डिंग उसको आप ज्यादा? नहीं बल्लेबाजी पहले, क्योंकि जब बड़े स्कोर बनाते हो तो आप बॉलर्स के लिए गेम तैयार करते हो। हमारा अनिल कुंबले हमेशा कहता था कि आप मुझे 500 रन दो, मैं आपको जिता के दूंगा टेस्ट मैचेस। और भारत के बाहर टेस्ट मैचेस पे अच्छे खेलते थे, हर जगह इंग्लैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, पाकिस्तान देख लो, हम 500 550 600 रन बनाते, तो बॉलिंग भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि दबाव होता है बल्लेबाज के ऊपर। यही स्कोर अगर साउथ अफ्रीका 250 चेस कर रहा होता तो डिफेंस करते थे शुरू में, जो डिकॉक ने शुरू से मारना शुरू किया, सोच ही बदल जाता है टीम का। तो पहले 300 रन का दबाव बहुत होता है किसी भी टीम के ऊपर, लेकिन गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हुई है, एक इंटेंट के साथ हुई है, जो हरभजन सिंह कह रहा था। और ये दोनों मैचों में हुआ है। इसी हरभजन दादा ने एक बहुत बड़ी बात की अपने बंगाली अंदाज में, किसी टीम का अच्छा दिन गिर गया तो गिर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, टीम इंडिया भी ऐसे ही गिर जाएगा। दादा को पूछना दिन कहाँ से गिरेगा भाई, दिन अच्छा आ गया तो देखिए, अच्छे दिन में कोई भी किसी को हरा सकता है, ये गेम ऐसी है। और क्रिकेट टीम इंडिया मतलब ये सोच नहीं सकती कि हमने बड़ी 2 टीमों को हरा दिया तो छोटों को आराम से ले लो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश से हम पहले भी हार चुके हैं एक बार, जब 2007 में बांग्लादेश ने हमें हराया था और बाहर कर दिया था। इसलिए मेरे ख्याल से जितने ये छोटे मैचेस होते हैं ना, ये और भी संभल कर खेलने चाहिए, क्योंकि इज्जत भी दाव पे होती है। उनका कुछ जाना नहीं है, हमारा कुछ रहना नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने तो पता है, लोगों ने तो ये माना हुआ है, सबने माना हुआ है कि बांग्लादेश हारेगी या यूएई हारेगी या फिर आयरलैंड हारेगी, पर कहीं अगर वो जीत जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, और फिर वो ऐसी हालत होती है, बंदा मुंह छुपाता है कहाँ जाए। क्यों हमारे साथ ये हो चुका है 2007 में, मैं भी उस टीम का पार्ट था, हमारे साथ हुआ तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो गया हमारे साथ। बट वी नीड टू जस्ट बैक आवर गेम, बट एट द सेम टाइम हमें चौकन्ने रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल किसी की टीम का अच्छा दिन गिरने नहीं देना चाहिए कि हमारी टीम ही गिर जाए यहाँ पर। हरभजन बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन हरभजन को हम छोड़ने वाले नहीं है। ब्रेक के उस पार 7:58 पे एक जबरदस्त जो कार्यक्रम है आपका इंतजार कर रहा है, दर्शक भी जुड़ेंगे और हरभजन सिंह को हम एक अलग रूप में दिखेंगे। आज बहुत रिलैक्स्ड है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह एक खिलाड़ी के तौर पर आपने खूब देखा है, लेकिन हरभजन सिंह ड्रेसिंग रूम वाले, हरभजन सिंह का तो दूसरा रूप है, वो अगर आप देखना चाहते हैं जुड़िए 10 मिनट बाद। और मैं यहाँ गिरने लगा आज तक
मैं गिर